5,000 करोड़ कर्जा माफ कर दिया। बोले कि मैं चिराग को देखता था पूरे समय पार्लियामेंट में। और जहां जहां चुनाव हुए जैसे ही सब खत्म होते हैं बिजली के रेट दुगने तिगुने दिल्ली की चुनावी सरगर्मी बहुत तेज हो चुकी है और केजरीवाल जिस तरह से अपने हमले करते जा रहे हैं, जिस तरह से पूरी तरह से अपने दिल्ली पर भारी पड़ते जा रहे हैं, इसको लेकर के बीजेपी के खाते में एक टेंशन का माहौल पड़ रहा है। और उसको लेकर के पूरी तरह से कह सकते हैं बीजेपी ने भी अपनी तैयारी जोर शोर से लगा ही रही है और चुनावी बिगुल भी फूंक रही है। उसको लेकर करके एक से एक धुरंधर को उतारने की तैयारी कर रहे हैं। यानी अब कुछ महज हफ्ते दिन रह गए हैं चुनाव को लेकर करके, उसको लेकर के अंतिम सांस में कुछ न कुछ संवाद करने के लिए उन्होंने चिराग और योगी को मैदान में उतारने की सोचा है कि चिराग और योगी आएंगे उनके ब्रांड एम्बेसडर की तरह से और पूरी तरह से धूम मचाएंगे। यानी चिराग के जिस तरह से जलवा है, जिस तरह से उन्होंने वहां स्विट्जरलैंड से आए हैं तो अपनी जलवा बिखेरने के लिए पूरी दिल्ली में छाएंगे। और साथ साथ योगी की जो बात करते, योगी तो अपने आप में अभी जलवा अगर हम बात करें तो वो भी इंटरनेशनल फेमस हो चुके हैं। महाकुंभ को इस दौरान को लेकर करके जिस तरह से महाकुंभ में जितनी चर्चाएं हो रही है योगी को लेकर के, हर जगह योगी योगी की बातें चल रही है। महाकुंभ की बात यानी योगी की बात हो रही है। अब योगी भी 1-2 दिन के लिए वह दिल्ली में आकर रैली करेंगे और उस तरह से पूरी जो कहते हैं ना दमखम के साथ दिखेंगे। यानी मोदी के साथ जो कह सकते हैं ना, योगी जो अभी जिस तरह से बातें कर रहे हैं, जिस तरह से वो अपने कमान संभालने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और उनके साथ चिराग, यानी दो शेर अब मैदान में दिल्ली की धरती पर आएंगे और कुछ न कुछ चुनावी में दालमेल कह सकते हैं कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो चिराग पासवान अगर ठहरे बिहारी तो वो कोशिश करेंगे कि बिहार के वोटरों को कहीं ना कहीं निशाना साधने की कोशिश करेंगे। वो कोई और नहीं, पूर्वांचल के वोट, यानी पूर्वांचल के लोग कहीं ना कहीं जिस तरह से जो दिक्कतें हो रही है उनकी सम्मान के लिए, उनकी बहुत सारी जो मददें हैं उनके लिए गुहार लगाएंगे और चुनावी बिगुल फूकेंगे। यानी 2 शेर एक साथ अगर रहेंगे तो अब दिल्ली में कुछ और नया करिश्माई पारी खेलने के लिए बीजेपी ने इनको निशाने पर रखा है। देखते हैं कि क्या क्या कर पाते हैं, क्या वो अपनी प्रतिक्रिया से, अपने फैन फॉलोइंग से, जिस तरह से चिराग की अपनी फैन फॉलोइंग है, जिस तरह से चिराग का अपना एक लोकप्रियता है, उनका अंदाज है, और मोदी की अपनी भी एक बुलडोजर बाबा का जिस तरह से नाम आता है, जिस तरह से वो काम करते हैं और महाकुंभ में जिस तरह से उन्होंने जनसैलाब लगा दिया है, उनकी जो चर्चा हो रही है। अब वो दोनों शेर जब दिल्ली में एक साथ एक मंच पर एक रैली को संबोधित करेंगे तो शायद 1 या 2 दिन ही काफी होगा लोगों को अपनी तरफ लाने के लिए। यानी दिल्ली में पूर्वांचल वोटर्स को तो खींच ही ले सकते हैं, यानी बहुत सारे चीजों को बदल के रख सकते हैं। ऐसी कई सारी संभावनाएं प्रकट हो रही है। लेकिन अगर कह सकते हैं तो दिल्ली में अगर बीजेपी के संकट के बादल अगर गड़बड़ा रहे हैं यानी मंडरा रहे हैं तो सिर्फ एक ही कारण हो सकता है कि एक सही मुख्यमंत्री का चेहरा उन्होंने अभी तक अपील नहीं किया है। लोग देखना चाहते हैं कि हमारा जो दिल्ली में जो शासन करने वाला वो कैसा है, उसमें वो दमखम है कि नहीं, वो चला सकता है कि नहीं, कि वो सिर्फ केंद्र सरकार ही चलाएगी, वो बीजेपी ही चलाएगी। वो इस तरह से कहीं ना कहीं क्लियरिटी नहीं रख पा रहे थे, शायद इस वजह से वो मार खाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जिस तरह से चिराग और बुलडोजर बाबा आएंगे अपनी सम्मान से, अपनी बिगुल से, अपनी शंखनाद से, अपनी मंच से पूरी तरह से वोटर्स को आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप क्या सोचते हैं उनके बारे में, क्या क्या चीजें हो सकता है? सही में बुलडोजर बाबा पूरी तरह से दिल्ली वोटर्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे या चिराग का जलवा कहीं ना कहीं उन्हें अट्रैक्ट कर पाएगा? ऐसे बहुत सारे धरातल पे बात भी हो रही है, क्योंकि अब कह सकते हैं महाकुंभ के चर्चा के बाद अगर साप्ताहिक चर्चा अगर किसी चीज की अगर होगी तो वो दिल्ली विधानसभा चुनाव की होगी, क्योंकि 5 फरवरी को उनका चुनाव होने वाला है, 7-8 को रिजल्ट आने वाला है। ये सब तमाम 10 दिनों के अंदर सारा खेल होने वाला है। इस खेल में लेकर करके हर कोई अपनी लास्ट पारी यानी लास्ट भूमिका अपनाने की कोशिश कर रही है, और उसमें कहीं ना कहीं चिराग का जलवा और कहीं ना कहीं चिराग का जो तड़का लगेगा, और साथ साथ योगी का एक अपना महाकुंभ वाला जो वोटर्स के तरह से अपील करेंगे, एक सनातनी का अपील करेंगे, एक दोनों फैन फॉलोइंग्स अपने आप में बहुत इरादे के साथ दिल्ली के मैदान में उतरेंगे और कई सारे दिल्ली के लोगों को अपनी तरफ लाने की कोशिश करेंगे। और कहीं ना कहीं वह एनडीए के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। फिलहाल आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? किस तरह से वो कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? क्या उनसे दिल्ली वाले को फर्क पड़ेगा कि नहीं, या केजरीवाल ने उनके लिए भी कोई अलग ब्रह्मास्त्र
रखा है। ऐसा बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि केजरीवाल बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही एकदम समझ बुझ करके एक समझते हुए पूरी मजे खिलाड़ी हो चुके हैं अब दिल्ली में रह करके। दिल्ली में 2 बार से वो सीएम रहने के बाद ये चीज़ समझ गए हैं कि दिल्ली के लोगों पर कैसे राज करना है। तो उनके पास हर तरह के ब्रह्मास्त्र है। क्या वो ब्रह्मास्त्र को काटने के लिए कहीं ना कहीं चिराग और योगी तैयार हैं? आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।